की जो इंटरनल प्रेजेंटेशन है इसमें आपका प्रोजेक्ट चेक करते हैं, प्रोजेक्ट की वर्किंग, ठीक है, और उसके जो मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में आपसे आप देखेंगे, पूछेंगे। ठीक है, इसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को सही थारोली रन करके चेक करना है। ठीक है ना, रन करने का मतलब है आपने अपने प्रोजेक्ट में एंट्रीज भी करनी है, आपने अपने प्रोजेक्ट की एंट्रीज को चेक भी करना है कि वो सही हुई है या नहीं हुई। ठीक है, अगर कोई एरर आ जाता है आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, और हो भी सकते हैं क्योंकि मैंने एंट्रीज करके एक एक दो दो, ठीक है, चेक भी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग भी दोबारा से इसको चेक करें। इंटरनल प्रेजेंटेशन में आपसे आपके प्रोजेक्ट का फ्लो सबसे पहले कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और किस मॉड्यूल में क्या एंट्रीज हैं। प्रोजेक्ट के अंदर एंट्रीज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, जैसे आप लोग वेब से वाकिफ ही है, अकाउंट्स बनाते रहते हैं, इसके अलावा आप उसमें मुख्तलिफ किस्म की एंट्रीज वगैरह भी। सिंपल एग्जांपल ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की आपने कोई जॉब अप्लाई करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, और आप उससे वाकिफ भी होंगे, नेम इधर लिखना है, इधर फादर नेम लिखना है, इधर ये चीज लिखनी है, तो वो आपने उसको समझना है। हर एंट्रीज, हर लिंक को चेक करना है। ठीक है, मैंने आपके प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ HTML टेम्पलेट्स यूज किए हैं, कुछ मैंने PHP टेम्पलेट्स यूज किए हैं, और डेटाबेसेस जो है कुछ मैंने नेट से डेटा उठा के उसमें डाला हुआ भी है डेटाबेसेस पे। वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ डेटा इसमें आपको इंडियंस का नजर आएगा क्योंकि वो मैंने डेटा इंपोर्ट किया हुआ है ताकि आपका जो पेज है उसमें रिकॉर्ड भरा हुआ हो। आप अपने डेटा को एडिट किस तरह से करते हैं, और वर्ड बाय वर्ड फिर मैं आपको आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताता हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट्स में कितने यूजर्स हैं, कौन सा यूजर कहां से लॉगिन होता है और क्या क्या एंट्रीज करता है, वो एक जनरल ओवरव्यू से मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। प्रोजेक्ट के फ्लो के बाद आपने जो थीसिस होते हैं वो तो आपने अपने अपने सुपरवाइजर्स को देने होते हैं, वो उसमें भी आपको कह सकते हैं कोई चेंजेस करें ना करें, वो आपने साथ साथ मुझे बतानी है, लेकिन प्रोजेक्ट के एरर्स मुझे फर्स्ट उस पर बताने हैं। प्रोजेक्ट का जब आप एरर मुझे भेजें, मोबाइल से बेशक तस्वीर बना के व्हाट्सएप कर दें, तो उसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो एरर होगा उसमें उसका जो एड्रेस बार होता है, चलो इसमें मैं आपको बता देता हूं, ये जो एड्रेस बार के अंदर पेज का नाम होता है ये लाजमी हो उसमें। ठीक है, अब एरर इधर है लेकिन कोशिश करें कि पिक्चर में ये नाम लाजमी आए, क्योंकि उससे ये होगा कि मुझे वो एरर ठीक करने में आसानी जल्दी हो जाता है। वैसे ही होता है, मैं पेज ढूंढता रहूंगा ढूंढता रहूंगा ढूंढता रहूंगा। आप जब मुझे ये पेज सेंड करेंगे, अब मुझे पता है कि स्टूडेंट के होम पेज में मसला है। वैसे अगर आप मुझे एरर भेज देंगी तो उसमें फिर मुझे पता नहीं होगा ये किस पेज पे है। तो कोशिश करनी है कि अगर कोई एरर होता भी है तो आपने मुझे वो पूरा सेंड करना है, वो मैं आपको बताता हूं किस तरह से। ठीक है, अब दूसरी चीज थीसिस होते हैं। थीसिस के अलावा पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है वो वैसे तो फाइनल उसके लिए होती है, इंटरनल में बाजू का चेक नहीं करते, या कर भी सकते हैं, वो मैं आपको बना के भेजूंगा। जो इंटरनल प्रेजेंटेशन होती है उसमें आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके अलावा एग्जिस्टिंग सिस्टम होगा, मोस्टली आपका थीसिस वाला ही जो डेटा होता है वो आपकी प्रेजेंटेशन में होता है। एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप सबके मोस्टली मैनुअल सिस्टम होंगे कि करंटली मैनुअल सिस्टम चल रहा है। फिर उसके बाद करंट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एरर चांसेस ज्यादा होते हैं, मैनुअली कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें आ सकती हैं। फिर उसके बाद प्रपोज सिस्टम क्या है, प्रपोज सिस्टम आप सबका क्या है, वेब सिस्टम है। फिर उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, प्रपोज सिस्टम के। फिर उसके बाद आपका होता है प्रोजेक्ट के टूल्स कौन से यूज हुए हैं, वो सबके आपके PHP यूज हुई है लैंग्वेज, और बैकएंड पे MySQL डेटाबेस यूज हुई है। ठीक है ना, ये बेस दो चीजें हैं। फिर इसके बाद प्रोसेस मॉडल आप लोगों का कौन कौन सा यूज हुआ है। ठीक है, प्रोसेस मॉडल्स जो आपके थीसिस में होंगे उनको आप लाजमी थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। ठीक है, अब बात बात ये होता है सबका, अगर मैं स्पाइरल डाल दूंगा वो कहेंगे सबने एक जैसे ही डाला हुआ है। किसी का मैं स्पाइरल मॉडल डाल दूंगा, किसी का मैं प्रोटोटाइप डाल दूंगा, किसी का मैं एजाइल प्रोसेस मॉडल्स में से कोई डाल दूंगा। एजाइल प्रोसेस मॉडल्स जो होते हैं वो दो और दो से ज्यादा मॉडल्स को कंबाइन करके बनते हैं। ठीक है ना, फिर इसके अलावा आपकी होती है DFD होती है, ERD होती है, और प्रोजेक्ट के कुछ प्रिंट स्क्रीन होते हैं आपकी प्रेजेंटेशन में। जरूरी नहीं है कि वो उसको चेक करें, फाइनल प्रेजेंटेशन में तो लाजमी चेक करते हैं, इंटरनल में
ज्यादा मकसद उनका क्या है, आप लोगों का प्रोजेक्ट चेक करना, ठीक है ना। ठीक है, तो तीन चीजें, प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट पे फर्स्ट फोकस आपने करना है। वो कोडिंग के बारे में नहीं पूछते, बहुत कम बल्कि पूछते ही नहीं है। इसमें आपसे ये कोडिंग के बारे में नहीं पूछते इंटरनल में, ठीक है। इंटरनल में आप लोगों को तंग ज्यादा करते हैं, इस चीज का ख्याल रखना। एक्सटर्नल इतनी सख्त नहीं होती, कुछ को क्लियर कर देंगे, कुछ को कहेंगे ये चेंजेस करें, वो कर दें, ये कर दें, वो कर दें, किसी को कहेंगे आपने क्या बनाया है, किसी को क्या कहेंगे। सऊदीन साहब जरा सख्त हैं। सर ये क्यों तो बोलेंगे कि आपने क्या क्या चीज, बनाया है? क्या, ये क्यों बोलेंगे आपने क्या बनाया है? आपने प्रपोजल उन्हें दिया तो है। नहीं वो तो होता है, लेकिन फिर भी सऊदीन साहब का पता ही चलता ना। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने सबसे पहला स्टेप, जैसा मैंने आपको कहा है कि आप लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स को, जो तो लैपटॉप लेके आए हैं उनमें मैं इंपोर्ट कर देता हूँ प्रोजेक्ट्स को, और जो नहीं लाए उनको मैं यूएसपी में दे दूंगा और उसको इंपोर्ट कर लें। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों से प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप सब ने सबसे पहले लाजमी ये करना है, टीम व्यूअर इंस्टॉल करना है सब ने। टीम व्यूअर, टीम व्यूअर, टीम व्यूअर, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, मेरे पास पुराना वर्जन होगा इसका, वो फिर नेट पे काम नहीं करता ना, नेट से मिल जाता है, छोटा सा सेटअप है। पुराना अपडेट करने तो नया नहीं हो जाएगा। नहीं, वो इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम्स देता है, इंस्टॉलेशन फिर भी वो नेट से ही करेगा। सर ईवो है तो हम एक्चुअली करते हैं। पहले मुझे फिर वो जब मैं हमारा सिस्टम खराब हो एक जाता सिस्टम पे डाउनलोड कर लें तो फिर मैं आपको कर देता हूँ। अच्छा, टीम व्यूवर जब आप इंस्टॉल करें तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, पर्सनल यूज या कमर्शियल यूज। तो आपने पर्सनल यूज करना है, ठीक है। ऑप्शन जब इंस्टॉलेशन होगी तो पर्सनल यूज करना है। सर ये इंटरनल वाइवा में हमसे वो प्रपोजल का ही सारा लेआउट वाइज पूछते रहेंगे। नहीं नहीं, प्रपोजल से हटके प्रोजेक्ट, मेन चीज उनके सामने आपका प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ही होगा। शॉर्टकट में प्रपोजल में हमने लिखा हुआ है ना। नहीं वो तो होता है, लेकिन जो ये होता है जब कोई चीज डेवलप होती है तो उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा ही बनती हैं। जैसा अब एक प्रोजेक्ट था टाइम टेबल मैनेजमेंट सिस्टम। अब टाइम टेबल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कोई भी टाइम टेबल बनाने के लिए डिपार्टमेंट, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स में जो सब्जेक्ट्स हैं, फिर स्टडी स्कीम है, ये चीजें जरूरी थी, ठीक है। फिर उसी के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, टाइम टेबल मैनेजमेंट सिस्टम में स्टूडेंट का अकाउंट भी डाला हुआ है, टीचर का भी डाला हुआ है, ताकि स्टूडेंट अपने अपना टाइम टेबल देख सकें, टीचर अपना अपना टाइम टेबल देख सकें। हो सकता है ये आपके प्रपोजल्स में ना हो, आपने मेंशन ना किया हो, आपने तो मेंशन किया था कि टाइम टेबल जनरेट होगा और ये होगा वो होगा, ठीक है ना। ऑटोमेटिक इसमें नहीं था, मैनुअल है। ऑटोमेटिक में एल्गोरिथम्स होते हैं, वो फिर लेंथी होता है, लेकिन यह कि टाइम टेबल मैनेजमेंट सिस्टम था। तो आपका प्रोजेक्ट जो होता है, थीसिस आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है। प्रपोजल में से कुछ चीजें चेंज होती हैं, वर्किंग जब होती है तो उसमें कुछ नए मॉड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को सही तरह से चेक करना है, कोई मॉड्यूल अगर मिसिंग भी हुआ तो आपने मुझे बताना है कि ये मॉड्यूल मिसिंग है। सर आपने प्रोजेक्ट रन किए? हाँ, प्रोजेक्ट मैंने रन किया है, प्रोजेक्ट में एंट्रीज भी की हैं, एक एक दो दो एंट्रीज, कुछ में ज्यादा, कुछ में मैंने डेटाबेस इंपोर्ट करके एंट्रीज की हैं। लेकिन आपने खुद भी इसको थरोली चेक करना है, मींस कि आपने रन करके देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। और प्रेजेंट करते वक्त उसी चीज को चेक करते हैं कि आपको कितनी जल्दी अपने प्रोजेक्ट में एंट्रीज करनी आती है, ठीक है। प्रोजेक्ट को लाजमी चेक करना है। ये वीक आपके पास यही है कि आप अपने प्रोजेक्ट को रन करें, एंट्रीज करें हर मॉड्यूल में, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपके कौन से मॉड्यूल में क्या एंट्रीज हैं, क्या चीजें हैं, ठीक है। अब टीम व्यूवर जो है जब इंस्टॉल हो जाएगा, इसको रन करें तो यहां पर आपकी आईडी आ जाती है और यहां पर आपको एक पासवर्ड शो करेगा। आपने अपनी आईडी और ये पासवर्ड जो शो करता है ये आपने मुझे सेंड करना होगा, इनकेस अगर आपसे खुद कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो, ठीक है। जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा उसके बाद आपने अपनी पीसी पे कोई काम नहीं करना, तो मैं ऑनलाइन आपके डेस्कटॉप पे आके, ठीक है, आपका अपना डेस्कटॉप जो काम मैं कर रहा हूँ आपको साथ साथ नजर आता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी डेटाबेस इंपोर्ट नहीं हो रही या कोई इशू कर रहा है तो मैं टीम व्यूवर से उसको सॉल्व कर दूंगा, इनकेस अगर जरूरत पड़ती है तो ये सब ने इंस्टॉल करना है टीम व्यूवर। और कोशिश करें कि प्रोजेक्ट्स जो है आप अपने आज ही अपने अपने पीसीज में डाल दें, ठीक है। मैं आपको जो लैपटॉप नहीं लाई यूएसपीज में ले लें, फिर उसको आपने क्या करना है कि रन कर लेना है। बात व्हाट्सएप पे मैं आपको साथ साथ समझा भी दूंगा कि आपका लॉगिन कहां से होगा और किस तरह से होगा, ठीक है। समझ आई इस चीज की? सर कौन सा वाला डाउनलोड करूं? लेटेस्ट जो भी होगा वो खुद बता देगा आपको।
अच्छा, अब पहला स्टेप के वो बंदे जिनके पास यूएसबी है और लैपटॉप नहीं लाए, तो प्रोजेक्ट में आपको दूंगा और साथ ही उसी फोल्डर में उसकी डेटाबेस भी होगी। फॉर एग्जांपल ये आपका फोल्डर है, इसके अंदर मैंने सारे प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं, ठीक है। ये बुक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम है और फिर बुक स्टोर। अब इसी के अंदर ही यहां पर चलें, इस फाइल की जरूरत नहीं है, वो तो मैं हटा देता हूं। डेटाबेस का फोल्डर बना हुआ है और उसके अंदर डेटाबेस पड़ी हुई है, ठीक है ना। ये डेटाबेस की बैकअप फाइल है, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें डेटाबेस बिल्कुल सामने पड़ी होगी। डेटाबेस मोस्टली आपको कहां नजर आती है, या तो फोल्डर में नजर आएगी। इसकी टाइप से आपको पता चलता है, एसक्यूएल फाइल, ठीक है। पहला स्टेप आपने क्या करना होगा, आपने लोकल होस्ट पे जाना है। लोकल होस्ट पे जाने के बाद डेटाबेसेस पे जाएं और डेटाबेसेस के बाद जिस नाम से आपकी डेटाबेस प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है, फोल्डर में या डायरेक्ट सामने, ठीक है, वो मैं आपको हर एक प्रोजेक्ट का साथ साथ बताता रहूंगा यूएसबी में कॉपी करते वक्त कि आपकी डेटाबेस कौन सी यूज होगी। आपने सेम उसी नाम से डेटाबेस बनानी है। बेहतर यह है कि आप वो नाम कॉपी कर लें, ठीक है। मेरे पास इस वक्त सारी डेटाबेसेस इंपोर्ट हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसी ऑनलाइन बुक स्टोर है और इसके अंदर डेटाबेस का फोल्डर है। ये जो डेटाबेस का नाम है, इस पे आप सिंगल क्लिक करें, सिंगल क्लिक से ये रीनेम के ऑप्शन दे देगा। फाइल का नाम चेंज नहीं करना, इसी को आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद डेटाबेसेस में आके आपने क्या करना है, उसी नाम को पेस्ट करना है और क्रिएट कर लेना है डेटाबेस को। जब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी तो आपने उस डेटाबेस को फिर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर इंपोर्ट की ऑप्शन है, इंपोर्ट के बाद ब्राउज की ऑप्शन है और ब्राउज के बाद फिर आपने उस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है, ओके, ओपन कर लें और फिर नीचे गो का बटन होगा, गो पे क्लिक कर लें, ठीक है। गो पे क्लिक करने से आपकी वो जो डेटाबेस होगी वो सारी की सारी इंपोर्ट हो जाएगी। एरर इसलिए दे रहा है, वर्जन का फर्क है, लेकिन आपकी जो डेटाबेसेस हैं वो मैंने आपको प्रॉपरली फॉर्मेट में डाली हुई है। जब आपकी डेटाबेस इंपोर्ट हो जाए उसके बाद आपने मजीद कोई काम नहीं करना, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट्स को, जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसका जो मेन फोल्डर है, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सी ड्राइव के बाद जैम्प के अंदर ht डॉक्स का फोल्डर है और ht डॉक्स के फोल्डर में आपने अपना प्रोजेक्ट पेस्ट कर देना है। प्रोजेक्ट को रीनेम नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट आपने प्रोजेक्ट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए लोकल होस्ट स्लैश और फिर उस प्रोजेक्ट का नाम, फोल्डर का नाम लिखना है। जब आप फोल्डर का नाम लिखें तो आपके पास प्रोजेक्ट खुद ब खुद सामने रन हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना होगा, विजिटर एरिया पे अपने प्रोजेक्ट को देखना है, ठीक है। इस वक्त मैं इसके लॉगिन के बगैर हूं, ठीक है। सबसे पहले होम पेज है, अबाउट पेज है, आईटी डिपार्टमेंट है, न्यूज है, एग्जांपल दे रहा हूं। और इसी तरह से आपके पास डिफरेंट मजीद पेजेस भी हैं, ठीक है ना। अब इन पेजेस में आपने क्लिक करके लिंक्स बाय लिंक चेक करना होगा। बात होता है टेम्पलेट में कोई लिंक जो होता है वो एक्स्ट्रा डला हुआ होता है, आगे उसका पेज नहीं होता। वैसे तो मैंने मोस्टली चेक किए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह का भी लिंक आ जाता है तो आपने वो मुझे पिक्चर बना के व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। कोई लिंक अगर नहीं लगा हुआ, बाज़ औक़ात लिंक में मैसेज मिल जाता है पेज नॉट फाउंड, ठीक है, कैन नॉट फाइंड द रिसोर्स, इस तरह से एरर मिल जाते हैं। तो अगर कोई इस तरह का भी एरर आपके पास आ जाता है तो वो आप भेज दें, ठीक है। वो मैं लिंक या तो ठीक कर दूंगा, अगर वो एक्स्ट्रा लिंक हुआ तो मैं उसको रिमूव करके आपको वापस भेज दूंगा, ठीक है ना। पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, बाज़ औक़ात ये जो ऊपर टाइटल बार होती है, ये जो नीचे डेवलप्ड बाय लिखा हुआ है और इधर सुपरवाइज्ड बाय, सुपरवाइजर्स आपके लोगों के प्रपोजल में भी नहीं थे तो वो मैंने नहीं लिखे, तो वे साथ साथ आप मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है। प्रपोज्ड बाय और सुपरवाइज्ड बाय या जो भी कॉपीराइट से जो भी इंफॉर्मेशन होती है
वो भी आप लोगों ने देखनी है। बाज़ औक़ात वो टेम्पलेट में से पुरानी लिखी होती है। इसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स में हमारे पास ये कुछ स्टैटिक कंटेंट्स भी हो सकते हैं, तो आपने उन कंटेंट्स को भी पढ़ना है कि वो उसी से रिलेटेड है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे एक वो वोकेशनल कॉलेज वाला जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया वोकेशनल कॉलेज किधर है। मनसेरा में तो है, लेकिन एड्रेस, फोन नंबर, कोई चीज नहीं थी। वो आपने लाजमी मुझे देनी है, ठीक है, जिनका भी है। दूसरी चीज जो गैलरी मैंने डाली हुई है वो दूसरे प्रोजेक्ट में से मैंने उठाई हुई है। उसकी जो फोटो गैलरीज हैं, ठहरे मैं आपको बता देता हूँ। उसका वोकेशनल, ठीक है, ये अभी वोकेशनल का है। अब इसमें ये जो बिल्डिंग्स वगैरह है ये वोकेशनल कॉलेज की नहीं है, ठीक है, स्लाइडर्स और ये चीजें। अगर आपके पास पिक्चर्स हुई तो आप मुझे भेज दीजिएगा, तो वो मैं उसके अंदर डाल दूंगा। फिलहाल ये मैंने दूसरे प्रोजेक्ट से उठाई हुई है। इसी तरह से ये जो न्यूज़ वगैरह है ये मैं आपको सारी बता दूंगा। अब यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ये बेसिकली इस कॉलेज से रिलेटेड नहीं है। कॉलेज का जो भी अगर आपके पास डेटा अगर है, ठीक है, तो वो मुझे आप भेज दीजिएगा, ठीक है। गैलरी में अगर आप जाएं तो गैलरी में भी ये जो पिक्चर्स हैं ये इस कॉलेज की नहीं है, ठीक है, क्योंकि पिक्चर्स अवेलेबल थी नहीं। तो वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो वो मैं आपको इसी के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। इसी तरह और भी एक प्रोजेक्ट कैंटीन ऑटोमेशन सिस्टम वाला जो था, उसमें भी आप कैंटीन किस कॉलेज की है या डिपार्टमेंट की है उसके बारे में अगर जनरल बनाना है तो मैं उसकी जनरल इंफॉर्मेशन डाल दूंगा आपका, ठीक है। अगर उसको जनरल करना है तो फिर जनरल कर दूंगा, थीसिस में भी वही लिख दूंगा। अगर किसी स्कूल या किसी कॉलेज या किसी डिपार्टमेंट की है तो थोड़ा बहुत मुझे आप उस डिपार्टमेंट के बारे में बता दीजिएगा ना, ताकि उसके अंदर मैं उसका फोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट में फोन नंबर भी है, एड्रेस भी है, मैप भी डला हुआ है उसका गूगल का, तो वो मैं उसी से रिलेटेड डालूंगा फिर जो आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। और थीसिस भी फिर उसके बाद उसी से, इंट्रोडक्शन में आप लोगों का थीसिस होता है, ठीक है ना। और इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें उसमें से मैंने डालनी है। उसमें एड्रेस लाजमी हो, फोन नंबर ना भी हो, फोन नंबर खुद से भी हम कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। लेकिन जर्नल अगर है तो बता दें जर्नल है आप लोगों का, तो वोकेशनल वाला जो है वो जर्नल नहीं है, वो तो स्पेसिफिक है। उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, और अगर अवेलेबल हो कुछ पिक्चर्स तो दे दें, नहीं तो मैं किसी वोकेशनल कॉलेज और की डाल दूंगा, ठीक है, उसमें इशू कोई नहीं होता, ठीक है। फिलहाल आपकी इंटरनल प्रेजेंटेशन है, इसमें कुछ ना कुछ इस तरह के एरर्स हो भी सकते हैं। क्या चीज? नहीं, वो तो जाहिर बात है, वो तो उन्होंने नहीं। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों को कोई चेंजेस भेजता हूं, ठीक है, तो चेंजेस जो होंगी बाज़ औक़ात तो पूरा प्रोजेक्ट का फोल्डर हो सकता है। अगर ज्यादा चेंजेस हो तो उस केस में मैं आपको पूरा फोल्डर भेजूंगा, ठीक है। अगर थोड़ी चेंजेस होंगी तो मैं आपको पेज भेजूंगा। फॉर एग्जांपल होम पेज है या अबाउट अस का पेज है, अगर उसमें सिर्फ मसला है, ठीक है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया करूंगा। उसी से आपको कॉपी करके व्हाट्सएप से अपने पीसी में डाल दें। अगर मैं आपको पूरा फोल्डर भेजूं तो आपने क्या करना होगा, पुराने पूरे फोल्डर को डिलीट करना है। फोल्डर नया जो मैं भेजूंगा उसी नाम से भेजूंगा जिस नाम से आपका ओरिजिनल प्रोजेक्ट है। आपने क्या करना है, नया फोल्डर जो होगा वो उधर पेस्ट कर देना है। अगर कोई स्पेसिफिक फाइल होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस प्रोजेक्ट के अंदर इस जगह पर पेस्ट करना है, ठीक है। अगर मैं कहूंगा प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्ट पेस्ट कर दें तो आपने मेन फोल्डर ओपन करना है और फोल्डर ओपन करने के बाद अपनी फाइल पेस्ट कर दें। अगर एडमिन के सेक्शन का कोई हुआ तो एडमिन सेक्शन के अंदर आपने फिर उसको पेस्ट करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल आप इमेजेस हैं, स्लाइडर इमेजेस हैं, सिर्फ वो चेंज करने हैं जो आपका वोकेशनल कॉलेज का था, तो आपने उस सिचुएशन में क्या करना होगा मैं आपको बता दूंगा। इमेजेस का फोल्डर है, उसको डिलीट करके ये नया वाला डाल दें, ठीक है। बल्कि कोशिश करूंगा कि मैं पूरा प्रोजेक्ट ही भेजूं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स में आपको जब प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन करें तो एक्स्ट्रा पेजेस भी नजर आएंगे, ठीक है। कुछ एचटीएमएल के पेजेस होंगे, कुछ फालतू, आप लोगों ने खुद कोई पेज डिलीट नहीं करना। वो मैं आपको साथ साथ आपके प्रोजेक्ट्स को रिफाइन करके जो फालतू पेजेस होंगे वो मैं खुद डिलीट करूंगा। फालतू कंटेंट्स जितने भी होंगे वो मैं खुद डिलीट करूंगा। प्रोजेक्ट के अंदर उनका लिंक भी हो सकता है फालतू कंटेंट्स का, अगर जरूरत ना हो तो वो मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है ना।
प्रोजेक्ट के अंदर कहीं वर्डिंग कोई चीज इस तरह की चीज अगर आपको नजर आती है तो आपने लाजमी उसको क्या करना है, बताना है। बहुत चेंजेस ऐसी होंगी जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज डेटाबेस में चेंज करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जो प्रोजेक्ट था इसमें कैंटीन वाला, ये ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी ज्यादा टेबल्स हैं। अब ये टेबल बेसिकली इसलिए हैं कि अब कंटेंट्स पे अगर आप जाएं तो इसका जो डिस्प्ले नेम है, ऊपर ये जो टाइटल है, ये भी डेटाबेस से उठा रहा है, ठीक है। होम पेज पे जो टाइटल है वो भी डेटाबेस से ही उठा रहा है। इसके अलावा सब टाइटल जो है या बाकी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह हैं जितनी भी हैं, ये सारी की सारी जो है ये डेटाबेस से उठा रहा है। ये देखिए आप इसका कॉन्टेक्ट अस वाला पेज भी यहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपने डेटाबेस में एडिट करनी होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये मेंबर्स हैं, मेंबर्स में अब देखें यहां पर ये इंग्लिश नेम सारे लिखे हुए हैं। आपने इनको अपने लोकल नेम्स के हिसाब से कन्वर्ट करना है, तो या तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर से उसको एडिट कर लें, या आसान तरीका ये होता है कि आप यहीं पे एडिट पे क्लिक करें और एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे चेंजेस कर लें, ठीक है ना। तो चेंजेस जो होंगी वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। अगर मैं आपको डेटाबेस भेजता हूं, बात बात हो सकता है कोई मॉड्यूल ना बना हो या किसी मॉड्यूल में एरर हो और मुझे डेटाबेस मॉडिफाई करनी पड़ जाए, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना होगा कि आपने अपनी पुरानी डेटाबेस को डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ए लर्निंग डेटाबेस है, आपने इस डेटाबेस को क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऑपरेशंस पे आना है, ऑपरेशंस के बाद ड्रॉप द डेटाबेस और फिर ओके कर लेना है। जब डेटाबेस डिलीट हो जाएगी फिर आपने डेटाबेसेस पे आके सेम नाम की डेटाबेस दोबारा बनानी है और वो डेटाबेस इंपोर्ट करनी है जो मैं नई वाली आपको भेजूंगा, इन केस अगर आपकी कोई नई डेटाबेस है तो, ठीक है ना। प्रोजेक्ट के अंदर बहुत प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसका लॉगिन जो है वो होम पेज पे ही है शुरू में, मतलब है होम पेज पे ना भी हो तो कहीं ना कहीं इधर लिंक्स के अंदर लॉगिन की ऑप्शन होगी और जितने भी यूजर्स हैं वो वहीं से लॉगिन करते हैं। अब जिस तरह ये जो मेरे पास प्रोजेक्ट है इसके अंदर स्टूडेंट लॉगिन है, स्टूडेंट लॉगिन के लिए 1 और 1 2 3 पासवर्ड है। अब यहां पर मैं जब लॉगिन हो गया हूं तो इसके अंदर मेरे पास लिंक्स आ गए, टॉप के ऊपर भी जो लिंक्स हों, फुटर के अंदर भी जो लिंक्स हों और लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जितने भी लिंक्स हों सबको 1 बाय 1 चेक करना है। पहले स्टेप में आप यही करें कि आप अपने प्रोजेक्ट का टेम्पलेट चेक करें और उसके जो जितने भी लिंक्स हैं वो चेक करें और बेहतर यह है कि आप अपने पास उनको नोट कर लें कि एडमिन सेक्शन में कौन कौन से लिंक्स हैं, विजिटर सेक्शन में क्या क्या लिंक्स हैं, स्टूडेंट सेक्शन में क्या क्या है, टीचर सेक्शंस में क्या क्या लिंक्स हैं। तो उससे यह आसानी हो जाएगी आपको। कुछ मेन्यूज ड्रॉप डाउन में होंगे, कुछ मेन्यूज डायरेक्ट काम करते हैं, डिपेंड करता है आपके टेम्पलेट पे, लेकिन आपने 1 बाय 1 हर लिंक को चेक करना है, ठीक है ना। अगर कोई पेज या कोई इस तरह का इश्यू आ जाता है, किसी टाइटल में कोई मसला है तो वो फिर मैं आपको सही कर दूंगा। फिर इसके अलावा अब देखें मैं जब स्टूडेंट से लॉगिन हुआ हूं तो सिर्फ व्यू कर सकता था मेरे कार्ड को। अगर मैं एडमिन से लॉगिन हो जाऊं तो वो भी सेम जगह पे ही है, एडमिन उसी जगह से लॉगिन हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई आईडी या कोई पासवर्ड ना मिल रहा हो तो वो भी पूछ लीजिएगा कि इस यूजर का क्या आईडी है। वैसे मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगा कि इस यूजर के लिए ये आईडी है, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास जो पेज है एडमिन का, इसके अंदर अब यहां पर मैं स्टूडेंट अकाउंट में फॉर एग्जांपल आ जाता हूं तो यहां पर मुझे पुराने स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और अगर मैं ऐड करना चाहूं तो ऐड भी हो सकता है। ये देखें कैंसिल है, बैक करना चाहें, जो भी करना चाहें, ठीक है। तो आपने सबसे पहले स्टेप में अपने प्रोजेक्ट को चेक करना है, लिंक्स को भी और उसके अंदर जो पेजेस हैं। अब पेजेस में भी सिंपल है कि आपने एंट्रीज करनी है और ये भी एंट्रीज ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिनका जो लॉगिन है वो एक ही जगह पर नहीं होता। उस सिचुएशन में आपने क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वोकेशनल वाला जो पेज है, अब इसके अंदर ये सारा इसका विजिटर एरिया है, अबाउट अस, ठीक है। अब देखें अबाउट अस भी मैंने किसी और कॉलेज की डाली हुई है, हिस्ट्री भी दूसरे कॉलेज की डाली हुई है,
तो ये दो चीजें जो होंगी आप मुझे बता दीजिएगा ना, फैकल्टी इंफॉर्मेशन, डाउनलोड्स, जो चीजें भी हैं। अब ये सारी विजिटर एरिया आ गया। अब इसे कि अगर एडमिन पे जाना हो तो आपने क्या करना होगा, लोकल होस्ट स्लैश वोकेशनल स्लैश, और स्लैश के बाद फिर मैं लिखता हूं एडमिन। तो ये एडमिन लॉगिन की ऑप्शन मुझे दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर अपना आईडी डालें, जो मैं आपको बताऊंगा, पासवर्ड डालें और लॉगिन हो जाए, फिर आपका एडमिन लॉगिन हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट डायरेक्ट होम पेज से दोनों लॉगिन हो रहे हैं या स्लैश में एडमिन डाल के आपने करना है, या फिर भी अगर मसला आता है, कोई इश्यू होता है तो पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। प्रोजेक्ट पे फोकस करना है और प्रोजेक्ट के एरर्स वगैरह जितनी भी चीजें हैं उन सबको कोशिश करें कि नोट